एक बहुत बड़ा स्कैम जो इस वक्त चल रहा है और कहीं ना कहीं लोग इसमें फंसते चले जा रहे हैं। लोग इसमें अपना पैसा, टाइम और काफ़ी सारी चीज़ें वेस्ट कर रहे हैं। लोगों में जागरूकता नहीं है, इसी वजह से लोग इन तरीके के स्कैम में फंस जाते हैं। और आज के टाइम में ऐसे ही सैकड़ों हजारों स्कैम है जिसके बारे में आप लोगों को नॉलेज भी नहीं है और आप कब इस तरीके के स्कैम में फंस जाओगे ये आप भी नहीं जानते। सो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हमें ऐसे स्कैम के बारे में पता होना चाहिए, हम लोगों में इनके प्रति जागरूकता होनी चाहिए ताकि हमारी फैमिली के कोई मेंबर, पड़ोसी या फिर हमारे जो मित्र हैं वो इस तरीके के स्कैम में नहीं फंसे। तो अभी जो एक बड़ा स्कैम चल रहा है वो है न्यूड वीडियो कॉल का। अब सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर ये है क्या और कहां से आप लोग इसमें फंस सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन किन प्लेटफॉर्म से आप इस तरीके के स्कैम में फंस सकते हैं। तो ये हो सकता है कि सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनके थ्रू आप इस स्कैम में फंस सकते हैं। मैसेजिंग के जरिए आपको लिंक भेजकर इस तरीके के स्कैम में फंसाया जा सकता है। मैट्रिमोनी साइट यानी कि जो भारत मैट्रिमोनी, शादी.com जैसे शादी के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी आपको इस तरीके के स्कैम में फंसाया जा सकता है। और चौथा है पोर्न साइट। कई लोग जो है पोर्न साइट पे जाते हैं और वहाँ पर कुछ अलग टाइप के एड चलते हैं, कुछ अलग टाइप के चीज़ें दिखाई जाती है, तो उनमें फंस कर भी आप लोगों को इन स्कैम में फंसाया जा सकता है। ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें सबसे ज़्यादा फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, इन्हीं से सबसे ज़्यादा लोग स्कैम में फंस रहे हैं। ठीक है, और प्लेटफॉर्म से भी फंस रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि ये स्कैम किस तरीके से होता है और आप लोग किस तरीके से इस स्कैम में फंस सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास हो सकता है फेसबुक या व्हाट्सएप पर आपके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, एक अननोन नंबर से आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और कहीं ना कहीं जैसे आप इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद में वो आपसे चैटिंग करना शुरू कर देता है। शुरू के 2 या 3 दिन वो लोग आपसे ऐसी बातें करेंगे जैसे कि आपको शुभ चिंतक हो, आपके फ्रेंड हो, ठीक है, वो आपके सारे सुख दुख बांटना चाहते हो, मतलब कि कहीं ना कहीं आपका पूरी तरीके से विश्वास जीतने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे उन लोगों को लगता है कि अब आप जो है उनके झांसे में पूरी तरीके से फंस चुके हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं कन्विंस कर लिया है, इसके बाद में वो अचानक से आपको करते हैं एक वीडियो कॉल। और वीडियो कॉल को जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं, उसे रिसीव करते हैं, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। सामने एक लड़की बिल्कुल न्यूड, नंगी होकर अपने सारे कपड़े उतार देती है। उसके बाद में जैसे आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहेगा और वो आपसे भी यही सब चीज़ें करने को बोलेगी। और कहीं ना कहीं इसमें हमारी गलती नहीं होती, हमारी गलती सिर्फ इतनी सी होती है कि हमारा अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता। हम लोग भी अपने सारे कपड़े उतार कर उसके साथ में वही सब चीज़ें करने लग जाते हैं। सामने वो हमारी इस वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्डर के जरिए रिकॉर्ड कर लेते हैं और इसे अपने पास सेव कर लेते हैं। अब शुरू होता है उनका असली स्कैम। वो इस रिकॉर्ड किए हुए वीडियो को फिर से आप लोगों को भेजते हैं और कुछ पैसे की डिमांड करते हैं। हालांकि ये जो पैसा होता है ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता, वो सिर्फ 2000, 3000 कुछ ऐसे रुपए आपसे मांगते हैं और बोलते हैं कि ये वीडियो को अगर आप चाहते हो कि मैं कहीं वायरल नहीं करूं तो आप इतना अमाउंट मुझे दे दीजिए, मैं इसको डिलीट कर दूंगी। ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, हमारी इमेज का सवाल है, तो हम लोग वो पैसा उसको सेंड कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग हमें और आगे ब्लैकमेल करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमसे एक बड़ा अमाउंट ऐंठ लें। ठीक है, अब इसके बाद में अगर मान लीजिए बाई चांस अगर आपने इनको पैसा दे दिया तो फिर क्या होता है, इनका एक पूरा गैंग होता है। असल में आपको बताऊं तो सामने की तरफ कोई लड़की होती ही नहीं है, ये दरअसल उनकी एक गैंग होती है। वो क्या करते हैं कि कोई भी एक ऐसा न्यूड वीडियो उठाते हैं जिसको एक अलग मोबाइल से प्ले करते हैं और सामने ऐसा दिखाते हैं कि जैसे कि रियल में वो खुद ही इन चीज़ों को कर रही हो, जबकि ऐसा नहीं होता। दूसरे मोबाइल में वो वीडियो चला के उसे स्टेबलाइज करके वो वीडियो हमें दिखाया जाता है। रियल में वहाँ कोई लड़की होती ही नहीं है, वो सिर्फ हम ऐसी चीज़ें करें वो हमसे करवाने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में जब आप उनको एक छोटा अमाउंट पे कर देते हैं तो इसके कुछ टाइम बाद में आपको एक और कॉल आता है। हो सकता है वो कॉल पुलिस थाने से कोई अधिकारी बनकर आपसे बात करे कि आपके ऊपर हैरेसमेंट का केस हुआ है और अगर आप चाहते हो कि इस केस को हम यहीं क्लोज करते तो आपको इतना अमाउंट इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अब जैसे पुलिस का कॉल आता है तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमें इस तरीके के चक्कर में ना पड़े, इसलिए हम लोग ऐसा अमाउंट उन लोगों को सेंड कर देते हैं। लेकिन अभी भी सिलसिला नहीं थमता। इसके बाद में आपको फिर थोड़ी देर बाद में कॉल आती है यूट्यूब वीडियो मैनेजर के द्वारा। वो आपको कॉल करके कहता है कि भाई आपका ये वीडियो हम लोग यूट्यूब पर वायरल कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग जो है इसको वायरल ना करें तो इतना इतना अमाउंट आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और दोस्तों यकीन मानिए ये चेन लगातार चलती रहती है, आपको यकीन नहीं होगा, आपका पूरा बैंक बैलेंस, आपके पास जितना पैसा है
वो सारा इनके पास चला जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोग इस तरीके के स्कैम से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि ये स्कैम हमारी इमेज, हमारी इज्जत से जुड़ा हुआ होता है। तो हम लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि किसी के साथ इस तरीके का गलत ना हो, इस वजह से जागरूक की दृष्टि से हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि वो लोग एक और बड़ा खेल खेलते हैं। वो लोग हमारे फेसबुक जो रिक्वेस्ट है, फेसबुक आईडी है, वहाँ पे भी रिक्वेस्ट भेजते हैं और हम लोग कहीं ना कहीं उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। या फिर अगर मान लीजिए हमारी जो फेसबुक आईडी है वो लॉक होती है, तो जैसे वो रिक्वेस्ट सेंड करता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब कि लॉक हो या ना हो, वो हमारा कहीं ना कहीं फ्रेंड बन जाता है। और जैसे ही वो हमारा फेसबुक पे फ्रेंड बनता है, उसे पता चल जाता है कि हमारे कौन कौन फ्रेंड है, हमारे कौन म्यूचुअल फ्रेंड है और कौन हमारे क्लोज में है, हमारे परिवार में कौन है। तो वो सब लोगों का जो हमारे जो फ्रेंड होते हैं, वो फ्रेंड की जो जानकारी वो भी उनके पास पहुंच जाती है। अब वो हमारे पास ब्लैकमेल करने का उनके पास एक और बड़ा हथियार आ जाता है कि अगर आपने ये अमाउंट हमें नहीं डाला है तो हम ये वीडियो आपके इन फ्रेंड को सेंड कर देंगे। अब देखिए इससे बड़ा क्या हो सकता है। चलिए ठीक है, और अगर दुनिया देखती है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमारे फ्रेंड, हमारे रिश्तेदार, हमारे माँ बाप, हमारे घर वाले इन चीज़ों को देख लेते हैं तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। और यही सोचकर लोग स्कैम में फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते कि आखिर करे तो क्या करे। तो ये सारा इनका स्कैम होता है। ये इन किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको जो है इस तरीके के स्कैम में फंसा सकते हैं। यकीन मानिए, जिसके साथ हो चुका है उससे आप पूछिएगा कि ये कितना बड़ा स्कैम है। मेरे पास डेली कई कॉल्स आते हैं, उन कॉल्स की रिकॉर्डिंग में मैं आपको एक अलग वीडियो बना के डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर भी इन्हें सुन सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए अगर आप इस तरीके के स्कैम में फंस जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उस इंसान को सभी जगह से ब्लॉक कर दीजिए। वो आपको डिस्टर्ब करेगा, आप डिस्टर्ब ना हो इसके लिए आप सबसे पहले उसको सब जगह से ब्लॉक कर दीजिएगा। पैसे आपको बिल्कुल नहीं देने, यकीन मानिए दोस्तों, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ पैसे देकर इस तरीके के स्कैम से बच सकते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। आपसे बड़ा अमाउंट वसूलने के बाद भी, आपसे 1 करोड़ रुपए लेने के बाद भी ना, ये लोग उस वीडियो को डिलीट नहीं करेंगे और आपसे और ज़्यादा डिमांड करते रहेंगे। तो पैसे बिल्कुल नहीं देने हैं। जो भी आपकी चैट की हिस्ट्री होती है और जो स्क्रीनशॉट वीडियो वगैरह होते हैं उनको आपको डिलीट नहीं करने हैं। सबसे पहले लोग क्या होते हैं कि डर जाते हैं और इस तरीके की चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। तो इनको डिलीट नहीं करना है, इनको अपने पास सेव रखना है, ताकि भविष्य में अगर मान लीजिए हमें कोई केस करना हो, ठीक है, तो अदालत में तो भैया प्रूफ चाहिए, प्रूफ के बिना आप केस लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते। तो ये प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और आपको जो है अपने घर वालों को तो नहीं बता सकते, तो कम से कम अपने फ्रेंड्स को इन बारे में बताए देना चाहिए, ताकि वो लोग भी इस तरीके के स्कैम में ना फंसे और उनके पास भी अगर कोई एडवाइस है तो आपको दे, आपको समझाए। क्योंकि ये चीज़ें अगर हम शेयर करते हैं तो हमारे मन का जो बोझ है वो हल्का होता है, हम डिप्रेशन से बाहर आते हैं। तो अपने सदस्यों को इन बारे में बताइए। हो सके तो आप लोग इनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराइए। आप नज़दीकी स्टेशन में जा सकते हैं, या फिर आजकल तो ऑनलाइन FIR भी दर्ज होती है, तो आप किसी इस पे प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी शिकायत को रजिस्टर करवाएं, दर्ज करवाएं, ताकि और लोग इस तरीके के स्कैम में ना फंसे। तो दोस्तों ये था पूरा माजरा न्यूड वीडियो कॉल का। इसको अगर हम कहें तो व्हाट्सएप न्यूड वीडियो कॉल के नाम से भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो वीडियो कॉल्स आ रहे हैं वो व्हाट्सएप के जरिए ही आ रहे हैं। हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि इस तरीके के स्कैम में ना फंसे। आप लोग भी अपने कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग उसका रिप्लाई करें। और अगर आपको कोई भी इस तरीके की दिक्कत है तो मैंने अपना नंबर भी दे रखा है एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।